हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining 2, 4 and 6, 8 in the ratio 1:3. So the point क्या है उसको हम सपोज कर सकते हैं कि एक पॉइंट A है जो कि 2, 4 है एंड दूसरा पॉइंट B है जो कि 6, 8 है और जो रेशियो है वो क्या है m/n है जो कि 1:3 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो क्वेश्चन है उस पर इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों केस में बताना है। ठीक है, तो हमको ए अगर इंटरनली है तो स्वाभाविक सी बात है कि ए बी एक लाइन है, ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, तो स्वाभाविक है जो पी पॉइंट होगा जिसका हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, राइट, ये पॉइंट है, राइट। आप कह सकते हैं लेट px, y be a point which divides AB internally। ठीक है, इंटरनली डिवाइड करता है तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, p का फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, राइट। तो कितना हो जाएगा ये mx2 m ए बी है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए। तो x2 यानी कि 6 m की बात करें तो पहला m हो गया 1 × 6 प्लस n × 2, 1 + 3 m + n। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट को क्या मानते हैं हम, x1 y1, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y2 हो गया और ये y1 हो गया। इस तरीके से वैल्यू जो है पुट करने के लिए जो भी कहता है वो पुट करेंगे। तो 6 + 6/4 दैट इज 12/4 = 3। ठीक है, ये इंटरनल है। इंटरनली केस में क्या होता है, जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम y का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, my2 + ny1/m + n। स्वाभाविक सी बात है m का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 × y2 तो 8 हो गया सेकेंड वाला का, और n दैट इज 3, y1 क्या हो गया, 4 हो गया, x1 y1 x2 y2, तो y क्या हो गया, y1 क्या हो गया, 4 हो गया, बाई m + n तो वही रहेगा, यानी कि 8 + 11 8 + 12/4 = 20/4 = 5। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो pxy जो इंटरनली डिवाइड करता है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर pxy क्या हो जाएगा 3,5। ठीक है, ये हो गया इंटरनली। अगर हम इसी क्वेश्चन में एक्सटर्नली भी बात करता है तो हम इसी में चेंजेस कर दे रहे हैं। अगर एक्सटर्नली कहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे एक्सटर्नली। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं, क्यों कर देते हैं, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0/4 m - 1 -3 कह रहा है ना, तो 1 - 3 -2 0/-2 0 ही होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 8 - 4
और यहाँ हो जाएगा -2, तो 8 - 4 हो जाएगा -4/-2, राइट। तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये कितना पॉइंट, जो ये पॉइंट हो जाएगा जो इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, इंटरनली उसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा 0,2। तो इस तरीके से कोई पॉइंट किसी दो लाइन को इंटरनली उसको क्या कहते हैं, उसको इंटरनली डिवाइड करता है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो दोनों ही केस में क्या होंगे, इस तरीके से बनाया जा सकता है। इंटरनली में प्लस का साइन होता है और जहाँ जहाँ, और एक्सटर्नली में क्या होता है, वहाँ पे माइनस का साइन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। यानी कि क्या करता है, उसको 3 इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक है, राइट। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 6, 5। ट्राइसेक्ट कर रहा है तो स्वाभाविक है एक पॉइंट नहीं होगा, 2 पॉइंट होगा, कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू क्या है, दिया हुआ है 2, 3 है, एंड b इक्वल्स टू दिया b सच दैट 6, 5। okay, also let c and d are points x, y, let c and d are points which trisect AB। कुछ इस तरीके से होगा, 1, 2, 3 ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है C और D कुछ इस तरीके से है कि इसको ट्राइसेक्ट करता है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, राइट। तो A का तो हमको पता है 2, 3 है, B का भी पता है 6, 5 है। ठीक है, हमने इसको सपोज किया है x, y, इसको सपोज किया है p, q, इसको कोऑर्डिनेट सपोज किया है। अब एक गौर करें हम, ये 3 इक्वल पार्ट्स में है, तो अगर हम पूरा अगर AC इज टू CB करें तो क्या होगा, AC/CB करें तो क्या होगा। ये 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में AC क्या है, 1 पार्ट है, और CB क्या है, 2 पार्ट है। ठीक है, यानी कि AC इज टू CB अगर हम करें तो 1:2 होगा डेफिनेटली, और कुछ इस तरीके से इसको बांट रहे हैं तो क्या होगा, 1:2 हो गया। ठीक है, अगर हम ऊपर बांटना चाहे तो AD इज टू DB करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हम D का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे D के रिस्पेक्ट में। तो AD इज टू DB करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1 होगा। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं C की केस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर C कुछ इस तरीके से, अगर हम C के लिए बात करें, फॉर C x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2, फॉर्मूला वही रहेगा, mx2 प्लस nx1/m+n, और स्वाभाविक सी बात है कि इंटरनली ही जैसा फॉर्मूला है, my2 प्लस ny1/m+n। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, इंटरनली है। ठीक है,
तो सी के लिए बात कर रहे हैं तो 1:2 पे बात करेंगे, तो ये m हो गया और ये n हो गया। तो mx2 यानी कि 1 × 6, nx1 यानी कि 2 × 2 बाई 1+2। इसको हम छोड़ देते हैं। mx2 nx1 1 × 6 2 × 3 2 × 2 सॉरी बाई 1+2। उसी तरीके से my2 ny1 2 × 3 बाई m+n। इस सोल्व करेंगे तो कितना होगा 6 + 4/3 10/3, ये हो जाएगा 5 + 6/3 दैट इज 11/3। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 × 6 2 × 2 बाई 1+2 1 × 5 एंड 2 × 3 बाई 1+2। ठीक है, तो ये हो गया सी का कोऑर्डिनेट। ओके राइट, अगर हम ये निकल गया एक्स वाई निकल गया यानी कि सी का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, अगर हम निकालना चाहे डी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे, ठीक है, तो डी के लिए तो ऊपर रेशियो दिया हुआ है। अगर हम डी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे फॉर डी, तो पी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये m है ये n है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 × mx2 nx1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, आपको ऐसे सोचना होगा mx2 nx1 दैट इज 1 × 2 बाई 2+1। क्यों क्या होगा my2 दैट इज 2 × 5 ny1 यानी कि 1 × 3 बाई m+1। ये कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 + 2/3, ये हो जाएगा 10 + 3/3 14/3 एंड दिस इज 13/3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर सच दैट 1, 2, 2, 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है 1, 2, 2, 3 है, राइट। P lies on AB, right, such that AP is to PB। अगर दिया हुआ है AP is to PB दिया हुआ है तो स्वाभाविक है कि क्या P पॉइंट क्या है A और B के बीच में है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या दिया हुआ है AP is to PB दिया हुआ है 4:3 है। अब हमें ये बात समझनी होगी कि AP is to PB है तो कुछ इस तरीके से होगा, ये 4 है, ये 3 है, ये 1, 2 है, ये 2, 3 है, राइट। अब ये इंटरनली हो गया, तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको पढ़ करके या फिर फिगर ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा कि ये एक्चुअली में इंटरनली है कि एक्सटर्नली है। सामने सामने बोल दे कि इंटरनली है एक्सटर्नली तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर इंटरनली एक्सटर्नली नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये पता करना पड़ेगा फिगर ड्रॉ करके कि वो पॉइंट अगर दोनों के बीच में है तो इंटरनली हुआ, तो इंटरनली का फॉर्मूला प्लस वाला लगाएंगे। अगर एक्सटर्नली हुआ यानी कि पॉइंट बी के तरफ है आगे या फिर ए से पहले है तो ऐसे केस में एक्सटर्नली हो गया तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, राइट। तो पी का कोऑर्डिनेट
लेट पी का कोऑर्डिनेट x, y, सो x क्या हो जाएगा mx2 nx1 बाई m प्लस n, 4 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1। सिंपल सी बात सोचना है कि x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, इसलिए x कोऑर्डिनेट का क्या करेंगे हम इस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2, 3 इंटू 1 बाई 4 प्लस 3, दैट इज कितना हो गया 8 प्लस 3 बाई 7, दैट इज 11 बाई 7। ओके, अब y निकालना चाहते हैं तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 बाई 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 12 प्लस 6 बाई 7, 18 बाई 7। ठीक है, आप फॉर्मूला ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरनली है तो क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 3 क्वेश्चन आप इसे समझेंगे और फिर से आगे बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड very very thank you to support our channel. Thank you so much.